विधायक जी 10 साल से विधायक हैं, क्या किए आज तक? 10 दिन से लोग बाढ़ प्रभावित घर भस रहा है, जा करके सिर्फ सेल्फी लेकर के फोटो खिंचवा करके डालने के लिए हैं। क्या में भाजपा का यहाँ ना विधायक है ना सांसद है। विधायक भी आरजेडी का है और यहाँ सांसद भी महागठबंधन का है। सांसद और विधायक मिलकर के क्या व्यवस्था की एक सप्ताह में, वो बताएं ना अपने। कि हम जा करके हमने संबंधित मंत्री से बात किया, हमने मेडिकल टीम भिजवाया, हमने चारा का व्यवस्था किया, हमने तो जो भी संभव हो रहा है यहाँ सेल्फी खिंचवाने के लिए हम लोग काम करते हैं। काम हमारा दिखता है, फोटो खिंचाने में हम विश्वास नहीं करते हैं। कई बार मिले अपने मुख्यमंत्री से, चाहे संबंधित मंत्री से, जिलाधिकारी से, कमिश्नर से, कई बार जाकर के मिले, मीटिंग की कि शाहपुर में इस तरह की विपदा आई है, उसे कैसे निपटा जा सकता है। अभी व्यवस्था हो रहा है, एनडीए सरकार के द्वारा हो रहा है, इसमें कोई विधायक और सांसद का कोई योगदान नहीं। शाहपुर विधानसभा के दियारा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। सरकार के द्वारा क्या कुछ व्यवस्था किया जा रहा है? अभी तक तो जो भी व्यवस्था हो रहा है सरकार के द्वारा ही व्यवस्था हुआ है। आप सबको पता है जो भी व्यवस्था हुआ है, दामोदरपुर में जो खाने पीने का व्यवस्था हुआ है, बांध पर रहने का जो व्यवस्था हुआ है, जो भी अभी तक व्यवस्था हुआ है मेरे जानकारी के अनुसार सब सरकार के द्वारा व्यवस्था किया हुआ है। जो व्यवस्था अभी चल रहा है, चाहे पशु चारा का व्यवस्था हो, चाहे मेडिकल टीम का व्यवस्था हो, मेडिकल किट का व्यवस्था हो, या जो भी हमारे स्तर से, सरकार के स्तर से जो प्रयास हो रहा है वो हो रहा है। आगे भी हम लोग हर संभव इसका प्रयास करने का हम लोग कई समस्याएं हैं, चाहे वो पशु चारा की समस्या हो, मेडिकल की समस्या हो, अभी कई समस्याएं घिरी है अचानक 4-5 दिनों से। हर एक समस्या का समाधान करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है और हर एक समस्या का समाधान हमारी एनडीए की सरकार, नीतीश जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है वो भरपूर प्रयास कर रही है। आगे आने वाले दिनों में कोई ऐसी समस्या नहीं होगी जिसको हम लोग उसको सॉल्व करने के लिए हमारी सरकार प्रयास नहीं की है। हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। जो भी समस्या हमारे पास आ रही है हम संबंधित मंत्री को उसे अवगत करा रहे हैं और मंत्री के द्वारा भी तत्काल त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित पदाधिकारी को इतना बाढ़ आया है, क्या लगता है अचानक दर्जनों गांव डूब गए हैं, पानी चारों तरफ दिखाई दे रहा है, लोगों का कहना है कि नाव भी नहीं मिल रहा है आने जाने के लिए, लोगों को आने जाने में काफी परेशानी है। हम लोग बात किए हैं, अभी इधर से जाकर के हम लोग जिलाधिकारी से भी हम लोग मिलेंगे, हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर तत्काल प्रभाव से एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम को भी यहाँ पर गठन करके पदस्थापित किया जाए कि विशेष परिस्थिति में, कोई आपदा में, कोई घटना दुर्घटना होता है, कोई व्यक्ति अगर बाढ़ में डूबता है या किसी तरह की प्राकृतिक प्रकोप का शिकार होता है तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम उसको बचाने का प्रयास करे। इस संबंध में भी हम लोग बात करेंगे और नाव की भी भरपूर व्यवस्था, जो हमारे गांव चारों तरफ से बाढ़ में घिर गए हैं वहां पर नाव का भी हम लोग व्यवस्था कराने के लिए हम लोग संबंध अभी जा रहे हैं। यहाँ से अंचलाधिकारी शाहपुर से भी बात करेंगे हम लोग, इसके बाद जिलाधिकारी भोजपुर से भी बात करेंगे और नाव की व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। एसडीआरएफ की टीम की भी यहाँ पर हम लोग व्यवस्था कराएंगे। मतलब बाढ़ पीड़ितों को कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके लिए आप लोग हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, सरकार के स्तर से भी प्रयास हो रहा है। ऐसे ही तो प्राकृतिक आपदा है, विपदा है, तो परेशानी तो है, इसमें कोई दो मत नहीं है। शाहपुर की हमारी जनता परेशान है और इस परेशानी को देखते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस परेशानी में जितना भी हम लोग अपने स्तर से सहयोग कर सके, सरकार के स्तर से जितना भी सहयोग मिल सके, हम लोग अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। जवैनिया गांव का कटान हुआ, उसमें काफी संख्या में घर जो है गंगा के गोद में चला गया, उसके लिए क्या प्रशासन? पहली बार इस संबंध में प्रयास किया गया है कि हम लोगों ने मुनि देवी के नेतृत्व में जाकर के हम लोगों ने राजस्व मंत्री, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से हम लोग इस संबंध में बात किए हैं। उन्होंने फौरन हम ICS जो अपर मुख्य सचिव हैं दीपक जी को बुलाए और मेरे सामने उनको निर्देश दिए और दीपक कुमार जी ने अंचलाधिकारी शाहपुर को निर्देशित किए कि जो भी घर गंगा के कटाव में बह गए हैं उसको वैकल्पिक व्यवस्था की तरह उनको बांस के घर बना करके उसमें रहने की व्यवस्था किया जाए। बाढ़ हटने के बाद, पानी कम होने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में तैयारी अगर पहले से रहती तो ये स्थिति नहीं होती, 40-50 घर चले गए गंगा जी में। ये तो बात है, कटाव पर पहले से अगर रोक की व्यवस्था हुई रहती तो ऐसा स्थिति नहीं होता। जो घर गंगा जी में जो समाहित हो गए हैं उसको बचाया जा सकता था, लेकिन हम लोग प्रयास किए हैं। लेकिन ये तो आपदा है, आपदा आती है, सुनामी आता है तो उसमें बहुत सारे घर धस जाते हैं, बहुत सारे स्थिति परिस्थिति वैसी अचानक पैदा होती है जिसको कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब विपदा आ गई है तो इस विपदा से निपटने के लिए, आपदा से भरपूर हम जो आपदा प्रभावित हैं उसको लाभ कैसे दिला सके, उसका हम लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, आगे भी प्रयास करेंगे। जवैनिया कटान हो रहा था, विधायक जी कह रहे हैं कि दोनों लोग में से कोई भी वहाँ पर देखने तक नहीं गए। कौन लोग नहीं गए देखने के लिए? आप राकेश हो गया, दो ही लोग हैं। देखिए ये बात अलग बात है, बहुत लोग यहाँ पर हैं। आप विधायक कौन है आज के डेट में? यहाँ से विधायक जी 10 साल से विधायक हैं, क्या किए आज तक? 10 दिन से लोग बाढ़ प्रभावित घर भस रहा है, जाकर के सिर्फ सेल्फी लेकर के फोटो खिंचवा करके डालने के लिए हैं। क्या लेके गए अपने स्तर से?
उन्होंने 10 साल से विधायक है, उनके पिताजी भी मान लें यहाँ पर विधायक थे, मंत्री थे, कहते हैं कि 3 पुष्ट से हम शासन करते हैं। हम विधायक तो नहीं है, आज के डेट में भाजपा का यहाँ ना विधायक है ना सांसद है। विधायक भी आरजेडी का है और यहाँ सांसद भी महागठबंधन का है। सांसद और विधायक मिलकर के क्या व्यवस्था की 1 सप्ताह में, वो बताएं ना। अपने श्वेत पत्र जारी करेंगे आज 10 दिन के अंदर में उन्होंने क्या व्यवस्था किया। जाने आने से थोड़े होगा, जाके सेल्फी उठाने होगा। क्या किया, हम तो जा करके हमने संबंधित मंत्री से बात किया, हमने मेडिकल टीम भेजवाया, हमने चारा का व्यवस्था किया, हमने तो जो भी संभव हो रहा है यहाँ सेल्फी खिंचवाने के लिए हम लोग काम करते हैं। काम हमारा दिखता है, फोटो खिंचाने में हम विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं संबंधित मंत्री से बात करके, वो बताएं। अपने नहीं कर रहे हैं, विधायक जी बताएं कि अपने तो किए नहीं, अपने उन्होंने क्या प्रयास किया। कई बार जाकर जिलाधिकारी से मिले इस संबंध में कि यहाँ पर शाहपुर के लोगों को तत्काल राहत पहुंचाया जाए। कई बार जाकर के मंत्री से मिले, क्या उनको रोक है क्या कि मंत्री से नहीं मिल सकते हैं? क्या विपक्ष के विधायक जाकर के संबंधित मंत्री मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकते हैं? कई बार मिले वो अपने मुख्यमंत्री से, चाहे संबंधित मंत्री से, जिलाधिकारी से, कमिश्नर से, कई बार जाकर के मिले, मीटिंग किए कि शाहपुर में इस तरह की विपदा आई है, उसे कैसे निपटा जा सकता है। अपने करेंगे नहीं, दूसरे पर दोषारोपण करेंगे। वो तो कह रहे कि जिलाधिकारी से मिले तब जाके वहाँ पर किचन चलाने का काम तो अरे विधायक जी क्या कहेंगे? विधायक जी तो कहते हैं कि हमारे बस का चीजें नहीं है, सड़क का मरम्मती कराना मेरे बस का चीज नहीं है, सांसद का बस का चीज नहीं है। तो जब सरकारें कर रही है तो उनका क्या है? वो नहीं भी प्रयास करेंगे तो सरकार का नियम है, नियमानुकूल है कि जहां बाढ़ प्रभावित होगा वहां पर खाना का व्यवस्था करना है, वहां लंगर चलाना है, वहां पॉलिथीन सीट वितरित करना है। अपने स्तर से उन्होंने क्या किया? ये तो सरकार का काम है, ये तो हमारी एनडीए सरकार कर रही है। विधायक जी थोड़े कर रहे हैं, सांसद जी थोड़े कर रहे हैं। जो भी अभी व्यवस्था हो रहा है एनडीए सरकार के द्वारा हो रहा है, इसमें कोई विधायक और सांसद का कोई योगदान नहीं है। क्या समस्याएं दिखी और क्या करने की जरूरत है? विगत 2-3 दिनों से हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं अमरनाथ राय जी के माध्यम से जानकारी हुआ और इस संबंध में हम लोगों ने बात किया माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, जो मंत्री भी हैं, राजस्व मंत्री, उसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, प्रभारी मंत्री जी से बात किए हैं हम लोग। और उन लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा जो बाढ़ से जो पीड़ित हैं उन लोगों के लिए उचित जो राहत पुनर्वास की व्यवस्था किया जा रहा है और जो गंगा कटाव में जो जिनका घर विलीन हुआ है उनके भी पुनर्वास की व्यवस्था होगी और उनको उचित मुआवजा सरकार के माध्यम से मिलेगी। और हम लोग के भी माध्यम से भी हम लोग भी प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राहत पहुँचाई जाए। पानी का मुख्य कारण है कि पहले हम लोग गंगा बाढ़ क्षेत्र के सभी गांव के लोग अपनी व्यवस्था के लिए नाव रखते थे और जो बाढ़ का सिलसिला समाप्त हुआ 8-10 वर्षों के बाद तो सभी लोग लापरवाह हो गए, नाव सभी समाप्त हो गई। दिक्कत यहाँ पर आकर रुका हुआ है और सारा डिपेंडेंट हम लोग सरकार पर है। सरकार व्यवस्था कर रही है और हम लोग अपने स्तर से भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता शाहपुर में और बड़हरा क्षेत्र में भी चारों तरफ अपने स्तर से भी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। मांग एक दूसरे से सहयोग लेकर व्यवस्था कर रहे हैं। कल शाहपुर अंचलाधिकारी द्वारा कहा गया 103 नाव जो है वो चल रही है, तो नाव है कहाँ? अब उनसे लिस्ट मांगते, प्रत्येक पंचायतों में देने का उनका निर्देश है, प्रत्येक गांव में देने का निर्देश है।